Hi and hello everyone and welcome to video number 12, and today's video is going to be about families. It's not an entire family video, so don't come at me, मतलब ऐसे मत आना कि फैमिली के खिलाफ है या कुछ है. फैमिली के सपोर्ट में ही है बट नॉट रियली. सुनने में ऐसा नहीं लगेगा बट है. कैसे ये वीडियो सेल्फ एस्टीम पे है. जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिली ही उनको टॉर्चर करती है, उनकी फैमिली ही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है एंड दे knowingly and unknowingly don't know it. तो ये उसके ऊपर वीडियो है. तो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है इज़ द होल पॉइंट. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोल देती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स रिलेटिव्स, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ. बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. उनको एक लेबल से हटा के इसको ज़रा देखना. लेबल मत लगाना, जस्ट सी देम एज इंडिविजुअल्स. तो जो बेसिकली मोस्टली स्पिरिट नहीं है लोगों के अंदर और बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो जो चाहें वो दिखा सके, वो इतना ब्रेक क्यों है. वो स्कूल में भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कॉलेज में कुछ नहीं कर पाते हैं, लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल सेटिंग में उनका मुंह नहीं खुलता है, दूसरों के सामने वो बोल नहीं पाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से आई वुड से एटलीस्ट 80% ऑफ द रूट कॉज इज़ इन फैमिली. अपार्ट फ्रॉम कि उस इंसान के साथ कुछ पर्सनल लेवल पे बचपन में कुछ ऐसा ना हुआ हो, ट्रॉमा ना हुआ हो, या वो हमेशा से ही ऐसा हो, तो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ होगा कि बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है कि वो ऐसा हो पाए. और एक और केस हो सकता है कि बच्चा ही खुद में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी हो सकता है. 30% की बात बता रही, जो मैं 70% है कि हाँ फैमिली की वजह से ऐसा हो सकता है. 30% इसलिए हो सकता है कि या तो उसका कुछ कुछ खुद का पर्सनल बैगेजेस है, पास्ट बैगेजेस है, और या फिर वो खुद ही इंसान ऐसा है कि उस वो जिसको कहते हैं हिंदी में ढीठ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को कैसा भी बनाने का, तो ये उनके लिए भी वीडियो नहीं है. थर्ड कि वो बहुत कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है, कुछ और चीज़ है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं इसको. तो फैमिली कैसे रोकती है आपको? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान है कि आपको बिठा दिया जाए 10 अनजान लोगों के बीच में तो आपका मुंह नहीं खुलेगा. वैसे आपको पता है, बहुत सारी बातें पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, या कईयों को ऐसा होता है, चॉइस होती है कि किन्हीं के सामने बोलना होता है, ही नहीं होता. पर ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे मुझे बोलना भी है और मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मे बी आपकी फैमिली में आपकी कोई नहीं सुनता है. आपकी फैमिली आपको शायद कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझती है, बल्कि आप इंटेलिजेंट हो, बट फैमिली में कुछ ऐसे स्मार्ट इंडिविजुअल्स हैं जो आपको अननोइंगली ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि आप बुद्धू हो, आप में दिमाग नहीं है, आप मुंह मत खोला करो, जहाँ जाते हो कबाड़ा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, मत मुंह खोला करो. जनरली मदर्स के साथ करते हैं लोग, आई हैव सीन इट. कि मेरी मम्मी को बच्चे भी करते हैं अननोइंगली, बच्चे डिफेंस में करते हैं, बट आई थिंक लॉट ऑफ द मदर्स फैमिली और जो फादर की फैमिली है, फादर खुद भी कर सकते हैं बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों की मदर्स के साथ, और फिर वो मदर भी वो बैगेज कैरी करती है तो बच्चों को दे देती हैं. अननोइंगली होता है ये सब कुछ, पर ऐसे ही होता है. कोई बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको घर में नहीं बताया गया कि आप में ये कला है, उसको बताना तो पड़ेगा ना कि आप ऐसे हो, ताकि कोई बाहर वाला आके ना उसे कुछ बता दे. बुरा अच्छा डिपेंड्स, अच्छा भी बता सकता है कोई. कईयों का ऐसा भी होता है कि घर से किसी ने नहीं बताया, पर बाहर से कोई ऐसा इंसान आया, उसने उसको बताया कि यार तू इतना अच्छा है, या तू इतनी अच्छी है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. बट समटाइम्स वो घर से नहीं होता है तो बच्चा अनकॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, सेफ फील नहीं करता है अपनी वॉइस और ओपिनियंस को लेकर. उसको लगता है वो स्टूपिड है, डम है, क्योंकि घर पे उसको वैलिडेट नहीं किया गया होता है किसी भी लेवल पर. ठीक है, उसकी बातें ना सुनना, ठीक है, उसको फालतू के काम करवाना, रिलेटिव से कंपेयर करना. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स करते हैं, जनरली पेरेंट्स को तो आप नहीं करते हो ना अपने पे रिलेटिव से कंपेयर, कि उसके पापा को देखो, उसकी मम्मी को देखो, तो पर ऐसे वाइस वर्सा होता है. वहीं पे बच्चा ज़ीरो हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी. आई एम ऑल्सो अ किड, बट आई हैव sometimes I have faced it, but I was very aware of myself, maybe through many other means, but I have been always been like that, opinionated, and I have spoken up whatever I have felt कि मेरे को जो लगता था बोलना है वो बोलना है, जो करना है वो करना है. तो ऐसा बिल्डअप रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का हाथ रहता है. और नहीं है, और कुछ चीज़ों में है कुछ चीज़ों में नहीं है, तो भी फैमिली का हाथ रहता है. फैमिली वैसे तो बहुत कल्चर्ड होती है, पर ये सबसे अनकल्चर्ड बिहेवियर होता है एक इंडियन फैमिलीज़ में, कि वो कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम को टार्निश करती है, टैटर करती है, तोड़ देती है. जो कि फिर आप बाहर जाके कोई आपको तारीफ़ भी करता है तो आपको लगता है
ये शायद झूठ बोल रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये शायद ओवर तारीफ कर रहा है, ये तो बना रहा है, मेरे को फुसला रहा है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दोज लाइन्स विच इज़ रियली कंसर्निंग। अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो कॉन्फिडेंट कैसे फील करेगी कहीं जाएगी तो, अपने व्हाट्सएवर शी इज़ गोइंग एनीवेयर, तो वो कैसे बोलेगी कि आई एम ऑल्सो समथिंग, जबकि वो आ ना रहा हो फैमिली से पीछे से कि वी आर देयर फॉर यू, यू कैन लिव ए लाइफ गुड। वो जब तक नहीं आएगा कोई भी कहीं पे भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा, वो जाके फिर आगे सेम मिस्टेक्स करेगी, फिर वो अपने बच्चों को ऐसे सिखाएगी, एंड दिस लूप्स नेवर ब्रेक्स अंटिल समवन रियली ब्रेक्स इट। और ये बॉयज़ के साथ स्पेशली होता है कि उनकी फैमिली में उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, गर्ल्स के साथ भी होता है कि या तो वो खुद भी नालायक होता है, बट नालायक इन द सेंस पढ़ाई में ही नालायक बोलते हैं जनरली, बट वो अपनी दूसरी स्किल्स दिखाए, वो तो प्रूफ चाहिए होता है लोगों को कि प्रूफ दो, दैट्स द पॉइंट ना, कि प्रूफ दो इस करियर को, ये सक्सेसफुल होगा। ऐसा कोई करियर नहीं जिसका कोई प्रूफ दे सके, स्टेपल करियर्स जो होते हैं जो 4-5 सबको पता है, उनके अलावा एवरीथिंग इज़ लाइक एन एक्सपेरिमेंट, हो गया तो हो गया, नहीं होता तो नहीं होता है, और हो जाता है तो बहुत बढ़िया होता है, फिर तारीफ़ें होती हैं। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि इफ़ यू आर नॉट, अगर आप घर पे अप्रिशिएटेड नहीं हैं तो वो ही आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग्स, यू हैव टू बी गुड एट समथिंग, किसी न किसी चीज़ में आप अच्छे होने चाहिए टू अर्न दैट रिस्पेक्ट, दैट्स लाइक अ बिटर ट्रूथ बट दैट्स द ट्रूथ। एंड कहीं ना कहीं फैमिलीज़ ही आपको बनाती हैं और बिगाड़ती हैं, स्पेशली रिलेटिव से कंपेयर करके या उनके सामने आपकी इंसल्ट करके, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है जिससे बहुत ज़्यादा कभी कभार लोग इस बेइज्जती से कुछ कर देते हैं, एंड बट वो कर देते हैं बट स्टिल इट हर्ट्स राइट, समवेयर और द अदर उसको उससे दुख होता है। एंड कंपैरिजन ये सारी जगह है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, वाइफ अपने किसी दूर के समथिंग समथिंग से कंपेयर वुड देयर हस्बैंड, बच्चों को, फिर अपने इन लॉज को, दिस कंपैरिजन एंड दिस फैमिली कल्चर is very uncultured, I would say. In India it's not cultured. This I don't know, मेरे को ये एड्रेस करना था because I see it a lot even today. अभी तो और भी प्रिवेलेंट हो गया है, अभी कुछ और नई चीज़ आ जाएगी तो आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, तो आपको लोग बता रहे कि आप क्या करो, तो खुद जो करना चाहते हो उसको करने का टाइम चाहिए, और प्रिविलेज भी होनी चाहिए। कई बार प्रिविलेज नहीं होता है कि हम कर सके एग्जीक्यूट अपने मन की। तो या I don't know, let me know if it is something that's happening everywhere or it's just what I'm thinking. Thank you.